नीतीश सरकार है। जी हाँ, बाबू या नीतीश सरकार है। यहाँ नीतीश बाबू जो बोले वही सही, दिन को रात कहे तो सही, पूरब को पश्चिम कहे तो भी सही, जनहित का दावा करें वह भी सही, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की बात कहें वह भी सही, सुशासन की सरकार कहें वह भी सही, अपराध मुक्त बिहार कहें तब भी सही। बस आप सब कुछ सही मान लीजिए, कुछ बोलिए मत, कुछ देखिए मत, कुछ समझिए भी मत। लेकिन हम तो पत्रकार ठहरे, बोलना हमारा काम है, हम बोलेंगे ही। नीतीश बाबू ने जनता के लिए कई योजनाएं बनाई। गांव-गांव उप स्वास्थ्य केंद्र खोलना, ग्रामीण क्षेत्रों में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस की सुविधा देना, साफ सफाई के लिए कचरा प्लांट लगाना और अब ग्रामीणों की सुविधा के लिए पंचायत सरकार भवन बनाना। यह सभी योजनाएं कहने को तो ग्रामीणों की सुविधा के लिए है, लेकिन हमने आपको मोटरसाइकिल एम्बुलेंस योजना, उप स्वास्थ्य केंद्र योजना और कचरा प्रबंधन योजना का हाल दिखाया था। आप खुद ही समझ गए होंगे कि योजना के नाम पर नीतीश बाबू की सरकार में पैसों की कैसे लूट हो रही है। देखते ही देखते नीतीश सरकार में करोड़ों के वारे न्यारे हो जाते हैं। अफसोस इस बात का कि ऐसे लुटेरे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती। आज भी हम आपको एक ऐसी ही योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें जनता के करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन सुविधा के नाम पर 0 बटे सन्नाटा। अब इस योजना को भी जान लीजिए। इस योजना का नाम है पंचायत सरकार भवन योजना। इस योजना का उद्देश्य यह है कि किसी भी पंचायत के लोग अपने सारे सरकारी काम पंचायत सरकार भवन में कराए, यानी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रखंड कार्यालय और जिला कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उनका सारा काम अपने ही पंचायत में हो जाना है। पंचायत सरकार भवन योजना शुरू भी की गई। योजना के तहत हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाए गए। अधिकांश पंचायत में यह पंचायत सरकार भवन वर्षों पहले बनकर तैयार भी हो गए, लेकिन कुछ पंचायतों में अभी भी इनका निर्माण कार्य चल रहा है और कुछ पंचायत में तो इसका निर्माण शुरू भी नहीं हुआ है। लेकिन जिन पंचायतों में यह पंचायत सरकार भवन बन गए हैं, उसका हाल देखकर आप नीतीश बाबू के इस योजना पर भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पहले आप सरकार भवन की कार्यशैली के बारे में समझ लीजिए। यह सरकार भवन है, पूरी पंचायत का सरकार भवन है, इसलिए इसे पंचायत सरकार भवन कहा जाता है। इस सरकार भवन में सभी विभाग के अधिकारियों का कार्यालय है। सबको इसी भवन में बैठना है ताकि ग्रामीणों को दर दर भटकना ना पड़े। पंचायत के ग्रामीणों का जो भी सरकारी काम होगा वह सारा का सारा इसी पंचायत सरकार भवन में हो जाना है। इस पंचायत सरकार भवन के पूरी तरह एक्टिव होने के बाद किसी भी ग्रामीण को प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय या जिला कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उनका सारा काम घर बैठे पंचायत सरकार भवन में होना तय है। लेकिन अब चलिए आपको दिखाते हैं वास्तव में सरजमी पर इस योजना का हाल क्या है। पहले इस योजना की लागत भी समझ लीजिए। एक पंचायत सरकार भवन बनाने में सरकार द्वारा 1,23 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। अभी जो नया पंचायत सरकार भवन बनना शुरू हुआ है, उसकी निर्माण लागत 2,85 लाख रुपए है। पूर्व में जो पंचायत सरकार भवन बने हैं, उसकी लागत 1,23 लाख से कुछ कम है। इस हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे तो पूरे बिहार में 8,053 पंचायत हैं और इस योजना पर कम से कम 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे। 10,000 करोड़ यानी 1 खरब रुपए। जनता के खरबों रुपए की बर्बादी का हाल आप इस योजना में खुद देख लीजिए। हमारी केबीसी की अलग अलग टीमों ने जब जिले के विभिन्न पंचायत में जाकर वहां बने पंचायत सरकार भवन और उससे ग्रामीणों को मिलने वाली सुविधा की पड़ताल की, तो इन पंचायत सरकार भवनों का हाल देख हमारे संवाददाता भी भौचक्के रह गए। किसी पंचायत सरकार भवन में वर्षों से ताला लटका है, तो किसी पंचायत सरकार भवन में अधिकारी और कर्मचारी आते ही नहीं हैं। कहीं कहीं अधिकारी आते भी हैं तो सेल्फी खींचकर वापस घर चले जाते हैं। कहीं कहीं तो वर्षों से पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य चल ही रहा है।
कुल मिलाकर कहना यह है कि यह योजना भी सुविधा कम लूट ज्यादा वाली योजना नजर आती है। यकीन नहीं हो रहा तो खुद देखिए। आपको बता दें कि लगभग 12 बज गया है और एक भी कर्मी यहाँ उपस्थित न है। आपको बता दें कि लाखों रुपयों की लागत से यह पंचायत सरकार भवन बनाया गया था और दूसरी बार फिर इसको जीर्णोद्धार कर फिर इसको दुरुस्त किया गया, लेकिन एक भी कर्मी यहाँ नहीं बैठते हैं। ताला देख के आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कर्मी बैठते हैं या नहीं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है यहाँ धान सुखाया जा रहा है। यहाँ पंचायत भवन आया है और जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन अप्लाई किए हैं, फॉर्म पर जमा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हम 2-3 दिन से यहाँ पर जमा करने आ रहे हैं, बंद मिल रहा है। बंद मिल रहा है। स्टाफ नहीं आएगा तो कैसे फायदा होगा। मैं हूं असगर अली। अभी हम मौजूद हैं कदवा प्रखंड क्षेत्र के बेलोन पंचायत में और बेलोन पंचायत सरकार जो है बन रही थी 2021 में चालू हुआ है और अभी जो है आधा अधूरा में पड़ा हुआ है। आधा अधूरा नहीं कहिए, ये प्लेन बीम तक ही तैयार हुआ है और देखिए किस तरह से बदहाली में पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं अब किसकी लापरवाही है ये तो अब जांच की बात है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि किसकी लापरवाही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बेलोन पंचायत में पंचायत सरकार भवन बन रही है। सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया गया ताकि लोगों को सीधा लाभ मिल सके। लेकिन बता दें कि अहमदाबाद प्रखंड में बने पंचायत सरकार भवन में अब तक आम ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक चीज की और जानकारी दे दूं कि अहमदाबाद प्रखंड में कुल वर्तमान समय में 5 जगह पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया गया, जिसकी लागत राशि लगभग करोड़ों में आती है। मैं इस वक्त मौजूद हूं अहमदाबाद प्रखंड के बैरिया पंचायत में। मेरे पीछे तस्वीर देखेंगे कि बैरिया पंचायत का ये पंचायत सरकार भवन है। जिस तरीके से यहाँ पे पदाधिकारी को होना चाहिए था, लेकिन वर्तमान समय में पदाधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं रहते हैं। इसको लेकर हम बात करेंगे। कब बना था ये पंचायत सरकार? ये 2020-21 में बना है। जब से उद्घाटन हुआ है केवल पदाधिकारी जितने भी पंचायत कर्मी आते हैं केवल सेल्फी लेके पदाधिकारी को फोटो भेज देते हैं। आप तो देख ही रहे हैं कि पंचायत सरकार भवन का क्या हाल है। एक भी पंचायत कर्मी उपस्थित नहीं रहते, ना पंचायत का काम अवेलेबल होके करते हैं, केवल अपना जो है घुसपैठ में लगे रहते हैं। उत्तरी करीमुल्लापुर पंचायत के स्थानीय निवासी हैं जो पंचायत सरकार भवन के समीप खड़े हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। चूंकि करोड़ों की लागत से जिस तरीके से पंचायत सरकार भवन बना ताकि लोगों को लाभ मिले, कितना लाभ? कहाँ लाभ है सर, कोई लाभ इधर नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं है। और एक स्टाफ बैठता है जाति आवासी के, बोलता है कि जाति आवासी बनाना है, फिर भी हम लोग यहाँ नहीं होता तो वहीं जाना पड़ता है, ब्लॉक जाना पड़ता है अहमदाबाद। कोई पदाधिकारी नहीं बैठते? कोई नहीं बैठते है सर। कोई सफाई सुफाई वाला कोई जो है नहीं आता है। जो मुखिया है, सरपंच है, वही सब जो है ग्राम सभा आता है और दूसरा कोई यहाँ कोई अफसर नहीं आता है। तो लोगों को लाभ मिलता है? कोई लाभ नहीं मिलता है। कोई लाभ नहीं। एक स्टाफ यहाँ पे है अभी? हाँ, एक ही स्टाफ डेली आता है। डेली आते हैं? हाँ, डेली आता है। देखिए, सरकार की तरफ से सभी आमजनों की सुविधा के लिए करोड़ों की लागत से सरकार पंचायत भवन का जो बनाया गया, उसमें 5 पंचायत है, चोकिया पहाड़पुर, भवानीपुर, जंगला टाल, बैरिया, उत्तरी करीमुल्लापुर, भवानीपुर खट्टी। तो ये करोड़ों की लागत से सभी आमजनस के लिए ये सुविधा के लिए किया कि ब्लॉक तक किसी को आना ना पड़े। ये पंचायत में जो भी समस्या है उसको पंचायत में सॉल्व होना चाहिए। किंतु तो अभी तक वहाँ कोई पदाधिकारी अभी तक नहीं बैठे हैं। जब मेरा कार्यकाल, मेरा वो प्रमुख प्रतिनिधि हैं हम, अभी तक कार्यकाल में 4 साल बीत गए, अभी तक ना उसमें कोई पदाधिकारी बैठे हैं, ना पंचायत भवन में अभी कार्यरत कोई बैठते नहीं वहाँ पे। इसका सबसे मुख्य कारण है कि देखिए यहाँ पदाधिकारी का लापरवाही है कि सरकार तो निर्देश कर दिए, करोड़ों का लागत से बनाया गया है, किंतु अभी तक पदाधिकारी वहाँ पर ना समय देते हैं और ना उसका कोई अभी रूल्स है। जैसे है कि ब्लॉक से कहीं 2 दिन या 1 दिन बैठना है, वो भी अभी तक फॉलो नहीं हो पा रहे हैं। अब ये सरकार का लापरवाही समझिए या पदाधिकारी का लापरवाही। मैं वो प्रमुख प्रतिनिधि मात्र हूँ। यहाँ जो पंचायत सरकार भवन बन रहा है सिंघोल पंचायत में, लगभग यहाँ 18 महीना में बन के तैयार होना था, लेकिन 18 महीना पूरा गया है। उसके बाद भी पंचायत सरकार भवन नहीं बना है। लगभग 2 करोड़ समथिंग बताया जा रहा है यहाँ इसकी लागत। पंचायत सरकार भवन बन रहा है यहाँ आपका 2-4 महीना से 2-4 महीना से बन रहा है। यहाँ 18 महीना में बन के तैयार होना था, लेकिन 18 महीना से ज़्यादा हो गया, अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ।
कभी रोक देता है, बारिश पड़ा रोक दिया, रह जाता है 15 दिन महीना दिन। ऐसे थोड़े भवन जल्दी से बनेगा। अभी तो लगभग 2-3 महीना से चल रहा है काम। तो काम हाल फिलहाल में अभी 3-4 महीना से कर रहा है। अभी तक तो काम कभी करता है कभी रोक देता है, पता नहीं क्या कर रहा है सब। कितना का लागत होगा ये, कितना का भवन जो बन रहा है? लगभग 2 करोड़ के आसपास दिखा रहा है। हम लोग को आजमनगर जाना पड़ता है बहुत, यहाँ से मतलब अभी बारिश का टाइम है, 25-30 किलोमीटर हम लोग को घूम के मतलब आजमनगर जाना पड़ता है। कोई भी काम में इतना दिक्कत होता है। काम जो है बहुत 1 साल लेट से चालू हुआ, इसी कारण से भी मतलब काम यहाँ अभी तक मतलब ये नहीं हुआ, पूरा नहीं हो पाया है। पंचायत सरकार भवन बन रहा है, कितना साल से बन रहा है? कम 6 साल से। अच्छा, अगर कोई काम पड़ता है, मोटेशन करना हो, जातीय आवासीय बनाना हो, तो कहाँ से बनाते हैं? आजीमनगर जाना पड़ता है, कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। 200-250 रुपया खर्चा तो हो ही जाता है जाने में। लगभग 6 साल से बन रहा है, अधूरा पड़ा हुआ। अगर जल्दी बन जाता तो ग्रामीणों को जल्दी सुविधा होता और काम होता ज़्यादा। कोई काम करना होता है तो कहाँ जाना पड़ता है? ब्लॉक जाना पड़ता है। ब्लॉक की दूरी कितना है यहाँ से? ब्लॉक की दूरी अभी घूम के जाने से 22-25 किलोमीटर पड़ता है। मैं मौजूद हूँ हरनगर में। ये जो मेरे पीछे तरफ देख रहे हैं, ये पंचायत सरकार भवन बन रहा है। इनकी लागत जो बताया जा रहा है कि 3 करोड़ लगभग 15 लाख का बताया जा रहा है। यहाँ जो काम चालू हुआ है वो लगभग 1 साल पूर्व काम चालू हुआ था और अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है। हरनगर में पंचायत सरकार भवन बन रहा है, कितने की लागत से बन रही है? 3 करोड़ कुछ लागत से। कब से बन रहा है ये भवन? 1 साल से। 1 साल से बनना स्टार्ट किया। अब तक कितना काम हुआ है यहाँ पर? 25%। लगभग 1 वर्ष से इसका कार्य मैंने प्रारंभ हुआ है और धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पिलर जो है वो पूरा खड़ा हो चुका है, अब छत डालना बाकी है। अब देखिए कितना दिन तक ये बन के तैयार होता है और यहाँ के ग्रामीण को कब से लाभ मिलना प्रारंभ होता है। बारसोई प्रखंड अंतर्गत एकसल्ला पंचायत स्थित जो है पंचायत सरकार भवन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हमारे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं तस्वीरों में, वह पंचायत सरकार भवन है। देख सकते हैं कि जो है ये ताला लटका हुआ है और ये पंचायत सचिव का जो है कार्यालय है। समय अभी लगभग जो है 11:30 बजा है, लेकिन फिर भी जो है ऑफिस कार्यालय का ताला नहीं खुला है। ये डाकघर है, बाज़ाब्ता ये खुला है और यहाँ जो है काम चल रहा है। वहीं अगर बात करें और सारे कार्यालय का, तो ये भी कार्यालय लिखा हुआ जो है दीवार पे है, लेकिन यहाँ जो है ताला लटका हुआ है। ग्राम कचहरी सचिव लिखा हुआ है, ये कुंडी लगा हुआ है। वहीं अगर बात करें सरपंच जी का, तो यह कार्यालय सरपंच जी का है और यहाँ यह भी जो है यहाँ ताला लटका हुआ है। अभी राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, लेखापालक, कार्यपालक कोई भी नहीं आया। क्या हुआ, हमेशा जो यहाँ गायब रहते हैं क्या? बस कभी कभी हाजिरी देकर चला जाता है। तो कार्यालय बंद है? कार्यालय बंद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कटिहार जिला के बारसोई प्रखंड अंतर्गत बेलुआ पंचायत में। ये जो मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पंचायत सरकार भवन जो है बिल्डिंग है। ताला तो खुला हुआ है, लेकिन अंदर चलते हैं, देखते हैं कि जो है कर्मी हैं या नहीं। ये ग्राम पंचायत कार्यालय बेलुआ है और ये देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि ये जो है ताला अभी तक जो है लटका हुआ है। यहाँ बोर्ड में डाकघर, पोस्ट ऑफिस जो है लिखा हुआ है, ये ताला लटका हुआ है। वहीं अगर बात करें पंचायत सचिव कार्यालय का, तो इस पे भी जो है ताला लटका हुआ है। मुखिया महोदय के कार्यालय का, तो इस पर भी ताला लटका हुआ है। ऊपर से आप ये जो है जंगल झाड़ जो देख रहे हैं, लग रहा है कि कई दिनों से यह जो है ऑफिस नहीं खुला है, सिर्फ बनकर जो है तैयार। क्या आधार कार्ड बनाने के लिए हम लोग जाते हैं, वहाँ दोबारा सुधार करने के लिए जाते हैं, फिर भी वहाँ लाइन भी नहीं मिल रहा है। और किसी दिन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर घूम के आ जाते हैं। कोई काम यहाँ पे नहीं होता सरकार भवन, पंचायत सरकार भवन में कोई नहीं। कभी कभार आता है आदमी, क्या आता नहीं आता, ये 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा हुआ, बस निकल गया, कोई नहीं रहता। कभी कभार आता है, उतना टाइम से नहीं रहता है। हाँ, वो तो हम लोग तो बारसोई में जाके सब करता हूँ, यहाँ नहीं होता है। ये बेलुआ पंचायत सरकार भवन का RTPS काउंटर कार्यालय है। आप देख सकते हैं कि यहाँ तो ये कार्यालय खुला हुआ है। RTPS काउंटर ये है और काउंटर में कोई भी जो है कर्मी नहीं है। आइए
अंदर जो ताला खोले हैं कर्मी, उनसे पूछते हैं। आप ताला खोले हैं अभी, आप कौन हैं? मुखिया रखा। कौन रखा है? मुखिया। 10-23 हो रहा है, यहाँ काउंटर पे कोई नहीं है। आया नहीं हमका। नहीं आया है। उसका आके फिंगर देके गया बस। बागमारा पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाया जा रहा है। जी मैं आपको बता दूं कि इस पंचायत सरकार भवन बन जाने से लोगों को सुविधा मिलेगी, लेकिन सुविधा मिलने से पहले ही अगर यदि पंचायत सरकार भवन में गुणवत्ता को लेकर कई तरह का आरोप स्थानीय लोग लगाया है। जी मैं आपको बता दूं कि जिस मिक्सचर मशीन में मसाला बनाया जा रहा है, उस मिक्सचर मशीन में शुद्ध मसाला नहीं बनाया जा रहा है। ये मेरा कहना नहीं है, यहाँ के लोगों का कहना है। जी मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पे पत्रकारों के द्वारा निरीक्षण किया गया तो गिट्टी में ज़्यादातर मिट्टी ही दिखाई दिया। पत्रकारों के कहने पर जो है यहाँ के मजदूर के द्वारा पाइप लगाकर पानी पटाया गया। यहाँ पर अभी ढलाई का काम हो रहा है, जो कि कुर्सी लेवल का ढलाई का काम हो रहा है। यहाँ जई को रहना चाहिए, जई के सामने ये ढलाई होना चाहिए, और मटेरियल जो है सही नहीं है और गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा। यहाँ के जो ठेकेदार हैं या कॉन्ट्रैक्टर जो भी लोग हैं, वो गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है। जो कि गिट्टी जो यहाँ पर लगना चाहिए वो गिट्टी नहीं है, ब्लास्टिंग लगना चाहिए, ये फाइबर और इसमें मिट्टी भी है। ये तो खैर इसमें साफ सफाई गिट्टी में होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो है इसमें मिलावट आ रहा है। तब गिट्टी में अगर मिट्टी देखा जा रहा है, हम भी देख रहे हैं, ठेकेदार है उनकी लापरवाही है, योजना बोर्ड नहीं लगा है। क्या ये गुणवत्ता सही हो रहा? एकदम हो रहा है सर। कैसे हो ही तो रहा है सर। मिट्टी में मिट्टी देखा किया जगह पे मिट्टी जेसीबी से उनको किया तो मिट्टी आ गया सर, थोड़ा बहुत आ गया है। कौन देखेगा? बात करके कौन देखेगा? नहीं, हम ही लोग देखेंगे सर। क्या आपका जो मशीन मिक्सर मशीन में जा रहा था मिट्टी, क्या आप मिट्टी वाला जा रहा था? नहीं, उतना तो नहीं जा रहा था सर, मिट्टी वाला जा रहा था। अभी हम लोगों के कहने पे जो है यहाँ पे जो है गिट्टी पर पानी दिया गया। लाइट नहीं, तो बारिश तो ऐसे भी हो ही रहा है सर, बारिश तो हो ही रहा है। अभी मौजूद है कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत खेरिया पंचायत में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं एक भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। ये भवन जो है वो पंचायत सरकार भवन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। मटेरियल यूज किया जा रहा है, ये बालू है, आप देख सकते हैं, इसमें मिट्टी मिला हुआ है। हम अभी आपको दिखाते हैं, देखिए ये जो है मिट्टी का मिश्रण जो है वो बालू में किया गया है। और भी जो है कई सामग्री जो है यूज किया जा रहा है, वो भी देख सकते हैं। वहाँ गिट्टी रखा हुआ है, उसमें भी जो है लगभग जो है 50% का लीजिए वो मिट्टी का मिक्सिंग किया गया। कहीं भी जो है वो सूचना पत्र लगा हुआ नहीं है। आइए क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ कार्य करने वाले मजदूर, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। काम जो है काम करीब आज से 15 दिन पहले से हम काम चला रहे हैं, 9 तारीख से जी इधर। और जो मेन ठेकेदार बिल्डर लोग हैं वो पैसा देने के लिए हम लोग को बोला था कि हफ्ते में पैसा देंगे, लेकिन पैसा नहीं मिल रहे हैं और 15 दिन में भी पेमेंट नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए हम लोग काम बंद कर चुके हैं। सब 10-15 आदमी हम लोग का यहाँ है, सब खाना के बगैर। कल कुछ आदमी घर गया है बंगाल, और कुछ आदमी जो है हम लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोकल भी आदमी है। पैसे के चक्कर में ही बंद है काम। और काम इसलिए बंद है, पैसा नहीं दे रहा है। पैसा बोला हफ्ता में क्लियर देंगे हिसाब, उसके बाद 15 दिन में तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। हफ्ता के हिसाब भी खर्चा नहीं दिया, उसके बाद 15 दिन में भी हिसाब नहीं दे रहा है। खाना भी नहीं बना है। ये लोग बंगाल से आया है, ये लोग के लिए भी राशन पानी कुछ नहीं है। और हम लोग तो फलका से काम करा रहे हैं, हम लोग का भी पैसा नहीं मिल रहा है। अच्छा, सब आदमी हमको ध्यान रहा है पैसा लेने के लिए, तो वो लोग कब कॉल करते हैं कि सारा दिन तक कॉल नहीं उठाया। 3 दिन से कॉल नहीं उठा रहा, पैसा भी नहीं दे पाते हैं, खाना तक नहीं बना। सहयोगी नारायण के साथ मैं करुणाकर, केबीसी न्यूज के लिए कटिहार के कोढ़ा से। अगर नीतीश बाबू इसी तरह के खाली पीली योजना बनाकर जनता के पैसे की बंदर बाट करवाते रहे तो इसमें कोई शक नहीं कि बिहार पहले भी गरीब था, आज भी गरीब है और कल भी गरीब रहेगा।